जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लड्डू गोपाल विथ राजा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखता हूँ हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की कृपा से अच्छे ही होंगे और हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की सेवा में ही व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अपने बिहारी जी और अपने राधा रमन जी के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे बाके बिहारी लाल ने और हमारे श्री राधा रमन लाल जी ने अपने हाथों में बंशी क्यों नहीं धारण की। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपने प्राणों से प्रिय श्री बाके बिहारी जी के बारे में। तो सबसे पहले हम बाके बिहारी जी की कथा को भी जान लेते हैं कि हमारे बाके बिहारी लाल कैसे वृंदावन के बाके बिहारी लाल मंदिर में पहुँचे। तो बहुत समय पहले की बात है, स्वामी श्री हरिदास जी जब संगीत का रियाज कर रहे थे, जब भी वो संगीत का रियाज करते थे उनका संगीत बहुत ही मधुर होता था। और जब भी वो संगीत का रियाज करते तब राधा कृष्ण उनके समक्ष आकर उनके संगीत को सुनने लगते थे। एक समय की बात है, जब स्वामी श्री हरिदास अपना संगीत का रियाज कर रहे थे, उसी समय राधा कृष्ण की युगल जोड़ी उनके सामने आकर उनके गोद में आकर बैठ गई। स्वामी श्री हरिदास जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राधा कृष्ण ने उनके सामने आकर उनके पास हमेशा रहने की इच्छा जताई। तब हमारे स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा, लाला मैं तुझे तो लंगोट पहना कर रख लूँगा, लेकिन अपनी लाली श्रीमती राधा रानी के लिए इतने सुंदर सुंदर आभूषण, इतने सुंदर सुंदर जेवर मैं कहाँ से लाऊंगा लाला तू एक काम कर, जिस तरह से तू दो जिस्म दो जान हो, उसी तरह से तुम एक जिस्म एक जान बनकर आओ, तब मैं तेरी सेवा भी कर सकूँगा और तेरा श्रृंगार भी अच्छे से कर पाऊँगा लाला। तो हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के कहे अनुसार हमारे बाके बिहारी जी एक शरीर एक जान बनकर बाके बिहारी के रूप में प्रकट हुए और उसी समय से हमारे स्वामी श्री हरिदास जी बाके बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं। तो ये तो हो गई बात कि हमारे बाके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए। अब हम जान लेते हैं कि हमारे बाके बिहारी जी ने हाथों में अपनी बंसी क्यों नहीं धारण की। तो हमारे स्वामी श्री हरिदास जी जो थे, उनका भाव था कि हमारे लाला का हाथ छिल सकता है, तो इसीलिए वो बाके बिहारी जी के हाथ में बंसी धारण नहीं कराते थे। बाके बिहारी जी के हाथ में शरद पूर्णिमा के दिन ही वो बंसी धारण करवाते हैं। यही वजह है कि आज भी बाके बिहारी जी को शरद पूर्णिमा के दिन ही बंसी धारण कराई जाती है। स्वामी श्री हरिदास जी का भाव था कि मेरे लाला को दिन भर बंसी धारण कराए रखा तो मेरा लाला का हाथ दर्द करने लगेगा और मेरे लाला का हाथ दुखने भी लगेगा। तो इसी वजह से बाके बिहारी जी हमेशा अपने हाथों में बंसी धारण नहीं करते। और अब हम जान लेते हैं अपने राधा रमन जी के बारे में। तो हमारे राधा रमन जी का विग्रह बहुत ही छोटा, बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक विग्रह है। उनके हाथों में बंसी धराने पर उनके विग्रह का गिरने का और खंडित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस वजह से उनके हाथों में बंसी धारण नहीं कराई जाती। और बाके बिहारी की तरह ही राधा रमन जी की सेवा बाल स्वरूप में होती है। बाकी वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं, राधा वल्लभ जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, राधा दामोदर जी मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों में श्री कृष्ण ने अपने हाथों में बंसी धारण की हुई है। लेकिन वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर और राधा रमन जी मंदिर में बाके बिहारी जी ने और राधा रमन जी ने अपने हाथों में बंसी धारण नहीं किए, क्योंकि उन्हें बच्चों के जैसे ही उनकी सेवा की जाती है। जैसे हम बाल गोपाल की सेवा करते हैं वैसे ही उनकी सेवा की जाती है। तो यही वजह है कि हमारे बाके बिहारी जी और हमारे राधा रमन जी के हाथों में बंसी धारण नहीं कराई गई है। बाकी सभी मंदिरों में हमारे ठाकुर जी ने अपने हाथों में बंसी धारण की हुई है। बाकी हमारे राधा रमन जी का विग्रह जितना ही छोटा है, जितना ही कोमल है, जितना ही नाजुक है, उतना ही हमारे राधा रमन जी के विग्रह को हम देखते हैं तो हमारे राधा रमन जी ऐसे लगता है जैसे वो हमेशा मुस्कुरा ही रहे हों। राधा रमन जी का विग्रह जितना ही छोटा है उतना ही खूबसूरत भी है। तो इसी वजह से राधा रमन जी के हाथों में भी बंसी नहीं धारण करवाई गई है। तो आशा रखता हूँ आप सभी लोगों को
ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को वीडियो ये आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो सुनाने में तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, राधे राधे।